जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज क्लास 12 फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, मींस हमारे पास एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से जो है बहुत सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ये अलग अलग डिस्टेंस पर इनसे दूर रखे हुए हैं और इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। जैसे पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव Q चार्ज है और ये इसकी फील्ड है, पॉजिटिव Q चार्ज की फील्ड है। अब पॉजिटिव Q चार्ज जो है इसके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। तो A का पोटेंशियल हो जाता है VA और B का पोटेंशियल हो जाता है VB। अब हमें देखना ही होता है कि किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है। मींस अगर हम किसी Q नॉट चार्ज को लेकर आते हैं और उसको B पर रख देते हैं तो B पर रखने पर आपको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा कंपेयर टू इसी को आप A पर लेके आए, है ना, इस Q नॉट चार्ज को आप A पर लेके आते हैं और B पर लेके आते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जब आप फोर्स एक्सपीरियंस करोगे तो यहाँ पर बी पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसके कंपेयर में ए पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो ग्रेटर होगा, यानी कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के जितना हम पास जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। यानी किसी एक्सटर्नल चार्ज को या एक्सटर्नल को हम ये बोल सकते हैं यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जब हम उसके पास लेके आते हैं तो जितना आप पास लेके जाओगे उतना आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट P पर ये फाइंड करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा जब बहुत सारे चार्जेस हो, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो और पॉइंट P पर वो कितना अपना फोर्स अप्लाई करें या कितना पोटेंशियल इसके ऊपर लगाए, कितना पोटेंशियल इसके ऊपर ये अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए, कंसिडर पॉइंट P, एक पॉइंट P है, स्पेस विच सराउंडेड बाय द चार्जेस Q1, Q2, Q3 Qn है ना, बहुत सारे चार्जेस से सराउंडेड है और सिचुएटेड एट R1। ठीक है, तो जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज इसकी डिस्टेंस जो है वो R1 है, Q2 की R2 है और Q3 की R3 है और Q4 की R4 है, डैश डैश R है। यानी कि ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जो Qn चार्ज होगा, कोई Qn चार्ज हम मान लेते हैं कि Qn चार्ज है, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जाएगी Rn। ठीक, तो सबसे पहले पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q1 चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा, तो फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है R1, तो Q1 R1, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। ठीक है, तो ये पोटेंशियल किसने अप्लाई किया, ये Q1 चार्ज ने किया, किसके ऊपर किया, P चार्ज पर किया, सॉरी P पॉइंट पर किया, और R1 क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4। तो इसको हम V1 दे दिया, सेकंड हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। ठीक है, अब चार्ज Q2 पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल लगाएगा, तो वो हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। इसी तरीके से V3 इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3, डैश 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 करते हुए N Rn। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, पोटेंशियल। अब हम जानते हैं सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या करती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। एडिटिविटी मतलब जैसे चार्जेस है उनको सबको आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो जैसे चार्ज फॉलो करता है वैसे पोटेंशियल इसको फॉलो करेगा। तो V इक्वल्स टू एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि नेट पोटेंशियल जो रहेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं V1 की, V2 की, V3 की, Vn की। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो इन वैल्यूज में आप देखोगे कि सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, तो V1 की वैल्यू में बचेगा Q1 R1, क्या बचेगा Q1 R1 प्लस V2 की वैल्यू में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा Q2 R2 प्लस V3 की वैल्यू में क्या बचेगा, Q3 R3। इसी टाइप से जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी, वैल्यू यहाँ पर जो रहेगी कॉमन लेने के बाद Q4 डिवाइड बाई R4, Q5 डिवाइड बाई R5 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा Qn डिवाइड बाई प्लस डैश डैश Rn। ओके, ठीक है, तो ये आ गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो आगे इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से N और Qi
आर आई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पे। तो फाइनली आंसर क्या मिला आपको कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से n तक क्यू आई डिवाइड बाई आर आई। ओके, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखते हो, आई की वैल्यू पुट कर देते हो 1, तो आपको पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू जैसे आप 2 रखते हो तो आपको V2 की सेकंड वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर आई की जगह आप 3 रखते हो तो आपको थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। और आई की जगह अगर आप लास्ट वैल्यू n रख देते हो तो आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको किसी भी एक पॉइंट पर अलग अलग चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।